जैसा कि आप सभी को पता है, ये डाउट सेशन है डी ट्रिपल एस बी एलडीसी वालों के लिए। तो जिसकी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। नाउ अनम्यूट योर सेल्फ। जिसका कोई भी डाउट हो अनम्यूट करो और पूछो। सर जैसा आपने बोला था कि 43 तक लिया हो स्पीड तो 47 तक आ रही है मतलब कम नहीं जा पा रही है उससे नीचे नहीं जा पा रही है। बढ़ ही रही है बल्कि। पहले और बढ़ता ही बैच रही पे थी। जो है 60 बैच पे जो है 60 तक आ रहे हैं और एरर जो है 3 4 ऐसे मैक्सिमम 4 तक लास्ट है। पहले बढ़ नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही। सर अब आप बोलो नीचे आने के और नीचे नहीं आ रही है वो यही क्या होता बोलूँ है। मैं सर। पता है मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में कि ये होता है। कि एक बार जब पता चल जाता है कि करना क्या है, उसके बाद फिर वो ऊपर ही जाती है, 50 के ऊपर ही जाती है। और वही हो रहा है आपके साथ। सर ये ऑटो ऑटो स्कोर की वजह से ना थोड़ी सी स्पीड हाँ, और बढ़ ही रही है। वही एग्जैक्टली मैं तो बोलते ही हूँ कि ऑटो स्क्रॉल तो और इजी बना देता है चीज़ों को। मतलब आप कुछ करना ही नहीं बस देखना और टाइप करना है। वही कम करनी पड़ेगी यार। 47 बहुत होती है। सैमसंग बट से गुड नेम। हम्म। अनम्यूट करना पड़ेगा, चैट चैट मत खेलना यहाँ पे। आई एम सीरियसली नॉट इन द मूड ऑफ चैटिंग। पूरे दिन यही चलता रहता है, पूरे दिन। अब मैं मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है ताकि मुझे रिप्लाई ना करना पड़े। सो यू हेल्प। एक सेकेंड, कौन कॉल कर रहा है ये इस टाइम? 39। भाई जिसको भी पूछना अनम्यूट कर लो और पूछ लो। हेलो सर। यस मैम। हाँ सर, वो मेरी ना लोअर रो जो होती है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है? हम्म, वो नहीं, बिलो रो जो होती है ना, हाँ, लोअर रो। उसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं वो कोलन से फुल हम्म। स्टॉप द प्रेस कर रही हूँ, और एल से कॉमा प्रेस कर रही हूँ। एम और कॉमा एक से? एम एम तो मैं पहले के से टाइप कर रही थी, के से? लेकिन आप अबे के। टाइपिंग कैसे कर रहे थे आप? सारे इंस्टीट्यूट वालों की देन लग रही है तो मुझे। सर वो पहले से ही आदत पड़ चुकी थी। कैसे अब आदत मैंने पड़ी, वही तो सुनना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस। मैं, कैसे आदत पड़ी? सर इंस्टीट्यूट मैं देन या यूट्यूब जैसे वालों की देन? नहीं हम्म। नहीं, जब क्लास हुआ ना तब से ही ये आदत पड़ चुकी थी। तो मैं अब जे सेम प्रेस कर रही हूँ, हम्म। लेकिन कोमा और फुल स्टॉप में एरर्स आ रही है बहुत। आएगी। अभी भी मैं इसे ही कोमा प्रेस कर रही हूँ। चेंज करना पड़ेगा, वो तो आएगी यार। भाई जिस चीज़ के लिए जो मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ कि आप सी को और वी को एक फिंगर से प्रेस कर सकते हो, बट इतना भी नहीं कि कॉमा को किसी और से, फुल स्टॉप को किसी और से। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए नहीं बनी। सर, तो मतलब मैं जब प्रेस करती थी ना तब एरर नहीं आती थी, हम्म। लेकिन अभी पता चल वो गलत है। ओके। तो अभी मैंने चेंज कर लिया, लेकिन वो फिंगर वही जाती है। ठीक, कितनी की स्पीड है आपकी? 40 की, 50 की? 40 की। 40 की। मतलब पहले तो मेरे 38 39 आती थी नेट स्पीड। हाँ क्या? ओके। अभी तो बहुत आ रही है, 30 31 30 आ रही है। ठीक है। तो टेस्ट तो कर नहीं रहे होगे आप? एज पर माई इंस्ट्रक्शन कर रहे हो टेस्ट? नहीं टेस्ट नहीं कर रहे? नहीं, टेस्ट नहीं कर रही। कसम कल से? से तो नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। तो भाई ड्रिल में लगा रही है, ड्रिल में कभी के से अब कॉमा प्रेस कर रही हूँ तो कभी फुल स्टॉप दब जाता है, कभी कॉमा दब जाता है। फुल स्टॉप और कॉमा की हेलो। लास्ट टाइम कब करी थी? आज पूरे दिन ड्रिल ही करी है मैंने। फुल स्टॉप और कॉमा कल की से fill कब करी थी? स्टिल माय क्वेश्चन इज सेम। दोपहर में। फुल स्टॉप और कॉमा की। हाँ। देखो ये ऐसी चीज है कि फुल स्टॉप कॉमा में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है दिक्कत है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी फिंगर। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी बिना चेंज करे ठीक हो सकती है तो चेंज मत करो, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, वही पूछना था मुझे। पहले तो नहीं आती थी दिक्कत, लेकिन
अब हम्म। चेंज किया तो एरर बहुत आ रहे, तो चेंज करूँ या नहीं? कर सकते हैं, टाइम है आपके। बीएससी वाले हो गया आप? हाँ, BHC। अरे बीएससी वाले तो बहुत टाइम है आपके पास, तो कर सकते हो आराम से। ओके। और कोई? सर हेलो। अभी एक्यू हेलो। यस। सर एक्यूरेसी है ना 92 93 पे स्टक हो चुके हैं, उसके आगे जा नहीं रही है। एग्जाम स्पीड कौन बढ़ सा? गई। बीएससी का है। क्या हो रहा है आपके साथ? एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो है बढ़? ना, हाँ हाँ। 92 93 पे स्टक हो चुकी है, मतलब उसके आगे जा नहीं रही है। आज और एरर सुबह, भी ऐसे रैंडम आज हो रहे हैं एरर। सुबह जो कराया था वो किया था टेस्ट? हाँ सर। क्या कंडीशन थी सुबह जो करवाया था मैंने टेस्ट? टेस्ट नहीं दिया था सर। सुबह जो मैंने कराया था, क्या कराया था सुबह मैंने क्लास में? सर मैं पेड बैच नहीं लिए वाला। ठीक। तो आपको एक बात बोलूंगा मैं, आज इस सेशन के बाद एक टेस्ट करना, ठीक है? ओके। लेकिन उसको टेस्ट की तरह नहीं करना, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं भले 350 वर्ड कंप्लीट करूं, भले 350, हम्म। लेकिन उसमें मैं जो मेरी जो एरर है वो 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये टारगेट रखना आज के लिए सर। आपको पता सर चल मैंने जाएगा वो जॉब। भी मैंने मैंने वो भी ट्राई कर लिया, लेकिन वो स्पीड कम नहीं हो रही है अब। स्पीड कम 45 नहीं होगी 46। हाँ 45 46 की स्पीड हो रही है। तो आपको और वो स्पीड ये कम। बात पता होगा शायद कि नेट भी चाहिए हमें, खाली ग्रॉस से हम क्या करेंगे? ग्रॉस तो कोई भी ले हाँ लेगा, नेट नहीं आएगी हाँ तो क्या फायदा? सो हाँ फाइट। वही हाँ। मैं वही ट्राई कर रहा, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। वो जी टाइपिंग स्पीड। पेपर पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, हम्म। लेकिन वो मैं पास हो जाता हूँ, लेकिन मेरी एक्यूरेसी अभी उतनी ही रहती है, कभी 22 एरर 25 एरर। इतनी स्पीड में करोगे तो देखो एरर होगी आपकी, आपको स्पीड कम ही करनी पड़ेगी। म्यूट कर दिया, जिसको बोलना अनम्यूट कर हेलो देना। सर। हेलो यस। सर। हाँ सर, मेरा ठीक है ये सर, ठीक डाउट है। था कि सर टाइपिंग वाइपिंग स्पीड सब ठीक है, एरर भी मतलब मेंटेन है, अंडर 5 6 मैक्सिमम 7 8 तक आ जाते हैं। बट सर एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट फील करने के लिए क्या करूं कि मतलब सेल्फ डाउट ना हो, पहली चीज तो। और सेकेंडली कॉन्फिडेंट कैसे फील करूं 2 3 दिन, क्योंकि लास्ट के टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्या सच में आपको इसका आंसर नहीं पता? सर मुझे आपसे सुनना है। ये बताओ मुझे, मैं- सच में इसका आंसर नहीं पता आपको? आपको तो पता होना चाहिए इसका आंसर। ये 8 बजे आते सर हो? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रहा, अब आपको तो क्या हो लगता है कि कहाँ गया। से आएगा? भगवान ऊपर से ऐसे कहोगे भगवान कॉन्फिडेंस दे दे तो ऐसे भगवान देंगे? क्या लगता है आपको? सर तब भी मतलब वो सर से जब के साथ मतलब जब सबके साथ करता हूँ तब भी सेम सिनेरियो ही रहता है मतलब। लास्ट टाइपिंग सब। सबके साथ कब किया था आपने? यार हो गया टाइम। तो सॉरी फॉर योर स्टेटमेंट, आई वुड लाइक टू डिनाई योर स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये लॉजिक फेल हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे सेशन में तो नहीं होता है। तो 8 बजे का क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं दिक्कत वही है कि सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आराम से एग्जाम क्लियर आ जाएगा, तो अपने बच्चों को क्या बताऊंगा कि मैंने है। आराम से एग्जाम क्लियर कर दिया था, कोई स्ट्रगल ही नहीं था मेरी लाइफ में? क्या बताऊंगा मैं? यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्ट्रगल। सिंपल सा नहीं सर, सोल्यूशन, आपको स्ट्रगल तो तो पता है सब कुछ है, आराम से। पता नहीं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो मुझे कल परसों पता चला, मुझे लगा कि आप, बुरा मत मानना, मुझे लगा आप क्वालिफाई नहीं हाँ। कर पाए उसके लिए। नहीं सर। ट्रिपल एस भी। सर एक मतलब एक मार्क्स तो पहले ही आ गए थे। मतलब सर मतलब सेल्फ डाउट एक कभी कभार होता है, नहीं होता यूजुअली, पर कभी कभार होता है। इवन तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ तो, पहले भी नहीं होता था। हम्म। बट कोई यार, आठ स्टिल बजे अभी का सेशन, 8 बजे का हाँ सर। सेशन अब तो फ्री कर दिया है मैंने ट्रिपल एस बी वालों को। हाँ सर अच्छा, आ जाऊंगा। वही है यार उसका सॉल्यूशन, मैंने आपको तो बता ही दिया है स्टार्टिंग में सभी को। वही सॉल्यूशन है। वो जो भी कर रहा है उसके पास कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है उसका, भले स्पीड ना हो, कॉन्फिडेंस तो है ही। यस। और कोई? सर अगर मतलब मेरा 28 को एग्जाम है, तो 27 को टाइपिंग करूँ या ना करूँ? कब है? 28। भाई किसी को भी, किसी भी डी ट्रिपल एस बी वालों को टेस्ट नहीं देना, टाइपिंग करनी है, बेशक टाइपिंग करनी है, ठीक है? अगर आपको लगता है आपको 27 का आपका एग्जाम है तो आपको 3 स्लॉट करने हैं। 3 स्लॉट, मतलब एक स्लॉट में आपको 15 मिनट की ड्रिल और 15 मिनट की दूसरी ड्रिल। ये आपकी हो गई एक स्लॉट। वैसे आपको 3 स्लॉट करने हैं, 3 3 घंटे का गैप लेके। बस ये काम करना है। टेस्ट से आपका दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा कि लास्ट टाइम में टेस्ट नहीं कर, मतलब आपने सुना होगा लास्ट टाइम में टाइपिंग नहीं करते, यही सुना है? हाँ जी सर, आ- ठीक है। आधी स्टोरी सुनी है आपने।
ठीक है, या बताने वाले को पता नहीं थी, उसने आधी स्टोरी बताई है। तो ये ऐसा था कि टाइपिंग करते लेकिन टेस्ट नहीं करते। ठीक है, टाइपिंग नहीं ओके। करोगे तो आपको डाउट आता रहेगा कि मेरा क्या अपडेट चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन टेस्ट से दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप बहुत डरे हुए हो, सब कुछ है, तो आपको टेस्ट भी नहीं देना। मतलब टाइपिंग भी करनी है, टेस्ट भी नहीं देना, सिर्फ हाथ चलाने हैं। और हाथ कहाँ चलेंगे? ड्रिल पे चलेंगे। ड्रिल में स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप सब मेरी वीडियोस देखते हो तो सभी को पता है, चाहे वो पेड से हो चाहे फ्री से हो, कि ड्रिल से स्पीड का दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। बस खत्म। रीचेबल एसबी में तो किसी को टेस्ट नहीं देना। और बताओ। सर मतलब पेड इसमें कंपटीशन सेशन में 1.5 महीने से ऊपर से हूँ, तो मतलब अभी स्पीड भी 42 के अराउंड है। एग्जाम है? एरर तो बहुत कम है, बैक कौन से स्पेस थोड़ा है, तो मतलब कौन सा बैक स्पेस एग्जाम है? है ज़्यादा। DT+B अच्छा, कितना ज्यादा है? 120, 130 या 50? आराम से, इतना तो आराम से ही है। मैं देख रहा हूँ सभी का बैक स्पेस इतना ज्यादा है। और एरर? तो मतलब एग्जाम में एरर तो सर 5 ओके, बढ़िया है फिर। आसपास। कोई प्रॉब्लम नहीं फिर तो। तो एग्जाम में सर मतलब कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं हुआ? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैक स्पेस पे ध्यान देना, और कोई टेस्ट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। जैसे चल रहा है चलने दो, जैसा भी मैंने बताया वो कर सकते हो आप। जी सर। अगर 27 को थैंक यू। नहीं है तो आप तीन ड्रिल कर सकते हो, अगर आपका 27 को नहीं है तो। जी 28%। हाँ, कोई बात नहीं, आप चाहो तो दो भी कर सकते हो और तीन भी कर सकते हो, तीन ड्रिल 15-15 मिनट के, लेकिन टेस्ट फिर भी नहीं लगाना। और कोई? सर मेरी स्पीड भी नहीं बढ़ रही है, 32-33 व्हाट्सएप। ऐसे ही आ रही है। शिखा। शिखा, यू आर नॉट फ्रॉम पेड सेशन और आर यू? नो नो, पेड सेशन नहीं है मेरा। ठीक है, तो कितने बैक स्पेस आ रहे हैं? 27 को। एक सर सौ बैक बीस स्पेस तो कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी। हाँ, एरर इतना तो रहता ही पर आ है। रहे हैं? नहीं, एरर तो कम है। कितने कम है? 15 के आसपास। 15 कम होते हैं? और 27 को मेरा पेपर है। क्या लग रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, जिस हिसाब से मेरी स्पीड है। ओके, AR पे आ रही है 32 की स्पीड, हाँ। और मैं बोलूँ हो जाएगा तो? क्या आपने वीडियो देखी जो मैंने आज शेयर करी थी? हाँ, देखी थी। क्या था उसमें? यही कि सारा अपने ऊपर ही, माइंड का ही गेम है, एक तरीके से पेशेंस रखना है। बस यही था उसमें? मेन चीज़ क्या थी उसमें? और भी बहुत कुछ था। क्या था? तीन चीज़ मेन थी उसके अंदर, बताओ। पूरे बैक स्पेस कम करो। टॉपिक थंबनेल के ऊपर। आपको पता है किस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने पुरानी सी वीडियो सेंड करी थी? नहीं देखी? नहीं देखी ना? नहीं, देखी थी सर। ठीक। देखी थी। और कोई बताएगा जिसने वीडियो और मैंने देखी? सुबह वाली, कल वाली भी देखी थी। फ्री वाले ग्रुप में शेयर करी, वैसे तो सब जगह करी थी, लेकिन मैं फ्री ग्रुप वालों की बात कर रही हूँ। फ्री एडवाइस वाला ग्रुप है, किसी ने देखी है? खुशबू देखी है वीडियो जो शेयर करी थी? अमन? तो वो 1 घंटा, 1 घंटा 58 मिनट वाली क्या? पता नहीं, वो तो नहीं थी शायद, वो नहीं थी। किसी ने देखी हो सबके ग्रुप में वैसे जो शेयर करी थी? नहीं, वो इसमें पुरानी वीडियो थी सर। तीन चीज पे, हाँ, तीन चीज पे फोकस करा था। मैंने बताया था कि 3 पॉइंट हाँ हमने में देखिए सर, देखी थी। क्या था उस? हाँ, टारगेट टारगेट सेट करने वाली, और ओके, ठीक है। एक एक सर मतलब वो जिद जिद एक वर्ड वाले ले पर लेते। मिनट के हिसाब से बढ़ानी है हर स्लॉट में। ठीक है, तो वही उसमें तीन चीज थी। पहली चीज है, अगर वो आपको वाली। क्वालिफाई करना टेस्ट, तो आपको तीन चीज आपको अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी। सबसे पहले है जिद। किस चीज की जिद? कि हम टेस्ट पे टेस्ट लगाएंगे? नहीं। ठीक है, कि हम फालतू चीजें फॉलो नहीं करेंगे, जो मैंने बोला है वही फॉलो करो। टेस्ट पे टेस्ट नहीं लगाना, ड्रिल्स पे ध्यान देना है। ये पहली चीज़ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आपको क्या करना है, टारगेट क्रिएट करना है। टारगेट मतलब अगर जिसकी स्पीड नहीं आ रही है, उसको स्पीड दो तरीके से, स्पीड जो बढ़ती है ना, दो तरीके से बढ़ सकती है अब आपकी स्पीड। देखो, हार्ड वर्क से तो बढ़ने से रही, वो तो भूल जाओ आप। ठीक है, हार्ड वर्क से मैं बढ़वाता भी नहीं हूँ,
या कोई भी नहीं बढ़ा सकता। जब मैं नहीं बढ़वा सकता तो मुझे लगता है कोई भी नहीं बढ़ा सकता। मैं स्मार्ट वर्क से बढ़वाता हूँ स्पीड, ठीक है, जिसमें ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। अगर आपको लगता है 27 को पेपर है और आपको लग रहा है नहीं हो सकता, तो मैं बोल रहा हूँ 101% हो सकता है, बट हार्ड वर्क से नहीं हो सकता। कि आप बोलो कि मैं 10 घंटे टाइपिंग करूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम 27 को, तो नहीं होने वाला आपका, ठीक है। बट आप स्मार्ट वर्क यूज़ करोगे, अगर आपका बैक स्पेस ज़्यादा है तो आपको खुश होना चाहिए, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो टेस्ट। अगर बैक स्पेस ज़्यादा है तो फायदा होने वाला है आपको। आपको क्या करना है, आपको बैक स्पेस को रिड्यूस करना है। और रिड्यूस कैसे होगा, रिड्यूस कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा रिड्यूस के लिए, क्यों बढ़ता है पहले ये पता होना चाहिए आपको, तब आप रिड्यूस कर पाओगे, है ना। अब सपोज करो कि मैं किसी से बातें कर रहा हूँ और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा के जाके, ठीक है। उसके बाद मुझे हो रहा है मेरे गालों पे दर्द। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब दर्द कैसे ठीक हो, या मैं देखूंगा कि किसने मुझे मारा, मुझे बताओ क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या करोगे आप, मलहम ढूंढोगे। मैं तो नहीं ढूंढूंगा। मारा किसने मुझे, ये मैं ढूंढेंगे। तो किसने यही ढूंढ मुझे मारा? हाँ, तो आपको भी यही बोलूंगा, अगर आपका बैक स्पेस बढ़ रहा है तो ये मत देखो सॉल्यूशन के, पहले देखो प्रॉब्लम है क्यों ही, किस वजह से है। तो एक एक ही वजह है कि हमारी स्पीड 30 की है और हमें पास होना है 35 की स्पीड पे, और हम 35 की स्पीड में टाइप कर रहे हैं, जो कि कर रहे हो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था शिखा। 35 की स्पीड में टाइप कर रहे हो, जो कि आपकी है नहीं स्पीड, आपकी एबिलिटी है 30 की, आपकी एबिलिटी है 28 की, लेकिन आप टाइप कर रहे हो 35 पे, 36 पे, 37 पे। इस वजह से आपका बैक स्पेस ज्यादा आ रहा है, इसलिए आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही और बढ़ भी नहीं सकती। मेरे से स्टैंप लगवा लो शिखा, आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, ठीक है। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता। तो बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस योर बैक स्पेस। बैक स्पेस को रिड्यूस करो और आपकी स्पीड एक दिन में बढ़ सकती है, आपको 2 दिन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। टारगेट मैंने ये बोला था कि अगर आपका बैक ओके। स्पेस है 120 130, तो और जल्दी बढ़ेगी आपकी स्पीड, ठीक है। आपको क्या करना है, हर स्लॉट में ये कोशिश करना है कि 20 का बैक स्पेस कम हो, या और जो छोटा रखना चाहते हो टारगेट, तो 10 का बैक स्पेस कम करने की कोशिश करो। हर उसमें स्पीड से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप ऑलरेडी पास हो जाओगे जो मैं बता रहा हूँ वो करने से। हर स्लॉट में आपको 4 स्लॉट करने टोटल, ठीक है, 4 स्लॉट। एक स्लॉट में आपको ओके कोशिश करना है 10 का बैक सर, स्पेस मैंने कम। एक बार ये भी ट्राई किया था, मैंने बैक स्पेस भी कम किए थे, बट उससे भी मतलब हुआ, इतना खास इम्प्रूवमेंट उस नहीं हुआ, टाइम मेरे बैक स्पेस पास भी और एरर भी दोनों ही थे। मेरा सेशन नहीं लिया था ना उस टाइम आपने, ठीक है। आप पहली बार लाइव आए हो शायद, है ना। हम्म। आपको पता है मेरे बातों में भी जादू है, सर ठीक है। तो आप 10, एक स्लॉट में 10 का बैक स्पेस कम करना है, दूसरे स्लॉट में 10 का करना है, तीसरे में 10 का करना है, चौथे में 10 का करना है। बैक स्पेस तो कोई भी कम कर सकता है अगर आप स्पीड के पीछे ना भागो तो। उसके बाद वही चीज़ आपको कल करनी है और आपको पता चल जाएगा कि आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे उसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं थी। जब आपको लगेगा कि मेहनत करने से स्पीड नहीं बढ़ रही, तो अपनी मेहनत कम कर लेना और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका बैक स्पेस कम हो जाएगा, आपकी एरर कम हो जाएगी। सो योर प्रायोरिटी इज टू रिड्यूस द बैक स्पेस, दैट्स इट। एंड 101% ओके। यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। बट दो चीज़ करनी पड़ेगी, बैक स्पेस कम करना पड़ेगा, दूसरा है 8 बजे का कंपटीशन सेशन, जो कि DSSB वालों के लिए फ्री कर दिया है मैंने, आपको पता ही होगा। ये दो काम करना है, दो काम सर करो, कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा। सर यस, बोलो। सर ग्रोस स्पीड 38 39 40 जा रही है। एग्जाम और नेट, हाँ ये एग्जैक्ट 10 मिनट वाले टेस्ट में। DSSB हाँ यस सर। कितनी जा रही है। ग्रोस 38 38 39 40। अच्छा, ओके। और नेट स्पीड है 34 35 36। ओके, इवन 37 भी है। ठीक है। एरर कितनी, लेकिन बैक स्पेस 90 के करीब है। कोई बात नहीं। और एरर, एरर एरर है 15 16 करीब। इतनी मतलब सारी 15 एरर से क्यों 20। आ रही है आप सबके में, आपको सबको याद है ना कि बैकस्पेस अलाउड है, या भूल जाते हो आप सारे टाइपिंग करते सर करते। सर बैक स्पेस के साथ एक दिक्कत है, मैं बैक स्पेस का मुझे तब पता चलता है जब मैं अगले हाँ, 3 4 की और प्रेस कर देता हूँ। मतलब वर्ड तब जब जाके फिर कंप्लीट हो जाता है, जब वर्ड कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता चलता है, ऐसा कुछ है। हाँ, तो वो एक लेटर गलत के चक्कर में कम से कम 5 6 बार बैक स्पेस करके हम्म। और फिर कुछ प्रेस करता हूँ, तो वो हम्म। गलत ही प्रेस होता है अगली बार। दोबारा से। हाँ, क्योंकि ना इस जैसे बैक हम्म। स्पेस पे ये कर रहा हूँ तो ये हम्म, वाला की दब जाता है जे हमेशा। ठीक है, तो फिर से वो बैक करना पड़ता है। ठीक है। क्या सॉल्यूशन लग रहा है आपको इसका, थोड़ा बहुत कभी सोचा हो बैठ के, क्या सॉल्यूशन है कि एरर भी बच जाए।
और ठीक मैंने जे पे करके ऐसे करने का ट्राई किया, लेकिन मत करो, नहीं हो रहा। एक टेस्ट में फॉलो हुआ, फिर हाँ, हुआ ही नहीं। किसी से नहीं होता वो फॉलो। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है कि आप जिस भी वर्ड पे 4 सेकंड लगा रहे हो उस पे 5 सेकंड लगाओ, 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओ। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें 5 सेकंड लगने चाहिए उसमें आप 4 सेकंड लगा रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 सेकंड लग रहा है तो उसमें 6 सेकंड लगाओ, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो ये जो भागने की वो हो रही है ना, वो पहले तो कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि कम हो रही है, इसका मतलब मेरी थोड़ी सी एफर्ट कम हो जाएगा तो मेरी स्पीड और कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपके जो एनर्जी है ना वो कम लग रही है ना, तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। जिस चीज़ में एनर्जी कम लगती है ना उसमें एफर्ट ज़्यादा दे सकते हैं हम, लेकिन जिसमें एफर्ट हमने पूरा लगा दिया है उसमें आप क्या ही एफर्ट दोगे, ऑलरेडी आप लगा चुके हो पूरा एफर्ट। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन है कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करो। और सबसे पहले तो उस लेटर को पकड़ो जिस लेटर की वजह से आपको बार बार एरर हो रही है, क्योंकि लेटर की वजह से प्रॉब्लम होती है, वर्ड की वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उस लेटर को सर पकड़ो। एक ज़्यादातर वो लेटर हमेशा जो होते हैं वो वोवल फ्रो, वाले लेटर होते हैं। यस, एक हमेशा फ्रॉम को फॉर्म ही लिखा जा रहा है, तो कितना रुक समझ के जाओ, भी। वही है, वही सीन है आपके साथ कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे नहीं रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको देना अगर पड़ेगा। एक पैराग्राफ में 3 बार फ्रॉम आया है, तो वो तीन हम्म। के 3 बार फॉर्म ही लिखा गया है। आपने वो वाला टेस्ट देखा था जिसमें मैंने 3 टेस्ट दिए थे, 3 DSSB के? तो जिसमें पहले एक बार 30 में, एक हाँ बार 40 में, एक बार 60 में। हाँ, एक बार 45 थी, एक बार 60 थी। हाँ हाँ क्या हाँ, चीज नोटिस देखा करी था। थी आपने उसमें, कुछ नोटिस किया हो? पहले में तो कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं थी, बहुत वो ओके। करके था। दूसरे में कंटिन्यूटी थी, तीसरे में तो कैसे। फिर भी एरर नहीं थी उसमें। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब बैकस्पेस अलाउड है तो एरर का दूर से दूर तक लेना देना है नहीं, कुछ भी कर लो तो एरर तो आने ही नहीं चाहिए। और DSSS भी, आप शायद मेरी वीडियो देखते हो नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ DSSS भी बहुत दुनिया का इजी बहुत, बोलते हो। मेरे को सच में बहुत इजी लगता है। मतलब आप मानोगे नहीं, DSSS की वीडियो मैंने बनानी छोड़ दी, आप देख रहे होगे मैं क्लास की वीडियो अपलोड करता हूँ सिर्फ क्योंकि मुझे इतनी बोरिंग लगने लगे, इतना इजी लगने लगे कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, होता ही नहीं है उसमें, आराम से हो जाता है वो क्वालिफाई। सर बट वो जब लाइन मिस होती है तो वो भी तो एरर में ही काउंट होता है। बट लाइन क्यों मिस हो रही है बेटा, अब तो जूम कर सकते हो, या अभी भी जूम नहीं हो रहा? जूम कर सकते हो बट क्या कहते हैं, एक अभी एक दिन से शायद क्या कहते हैं, लास्ट एक दिन से एआर हम्म। पे ऑटो स्क्रॉल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो हम्म। उस वजह से लाइन मिस हो जाती है। मैंने कल कंपटीशन सेशन में तीन तीन हम्म। बैचेस किए, तीनों बैचेस में मेरे एक लाइन मिस हुई है और बहुत ज्यादा एरर हो गई है पहली उसकी बार वजह ऑटो से। स्क्रॉल किया होगा ना आपने? नो सर, एक बार पहले भी एआर पे था, उसमें मेरी हाँ सही वो आ था। रही थी। अब बीच में क्या कहते, किसी ने बोला भी था कि सर ऑटो स्क्रॉल की वजह से लाइन मिस हो रही है, तो मेरी तब नहीं हम्म। हो रही थी, तो मुझे लगता था कि कैसे हो सकती है यार, मेरी तो नहीं हो हम्म। रही है। फिर हम्म। बंद हो गया ऑटो स्क्रॉल, फिर अभी हम्म। स्टार्ट हुआ, तो मेरी कल वाले में ही हुआ है। बट आज मैंने, आपने मना किया था लेकिन फिर भी मैंने 3 टेस्ट दिए हैं, हम्म। बहुत स्लो स्पीड में, भागना नहीं। जैसे कि आपको मैंने सुबह भी मैसेज किया था, रात में आई थिंक, तो आपने सुबह रिप्लाई किया था, तो आपने कहा था कि भागो मत। हम्म। तो मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में किया था, तो भी मेरी 41 आई थी। तो हम्म। किसी में 3 एरर, किसी में 5 एरर, और बैक स्पेस भी 59 60 से नीचे ही था। तो हम्म। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अपनी स्पीड ही कम करनी है, तो ही उससे वो भी कम हो जाएगा, मतलब लाइन मिस भी खत्म हो जाएगी। हम्म। और अब तो वो 5% एरर वाला भी सीन कुछ हो गया है कि 95% से एरर ज्यादा मतलब की, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हम्म। तो सर अभी मैं DSSS के लिए सोच रहा हूँ कि टेस्ट पे टेस्ट दूं, ऐसे 20 टेस्ट, ऐसे जाग जाग के, भर भर के। बहुत बढ़िया। शुड बी। सर ऐसे लोग ही चाहिए हमें, टेस्ट वाले एग्जाम वाले दिन जो ये लोग वहीं ढेर। यू आर सिलेक्टेड। और क्या नहीं। सर यही कंपटीशन डिक्रीज करेंगे हमारा। अरे तो बताना, तभी तो नहीं मैं नहीं यहाँ भाई, हूँ। खूब लगाओ तब यार, हम तो चाहते हैं लगाओ, नाउ नाउ 50 यू लगाओ आर यार। एलिजिबल फॉर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। भाई 50 लगाओ यार, मत करो 50। भाई, बेवकूफी मत करो यार ये सब, कुछ तभी भाई तो मैं रेस्ट लो, तभी तो रेस्ट। पेड क्लासेस में हूँ ना मैं सर। भाई तो रेस्ट लो, जितना रेस्ट लोगे उतना अच्छा टेस्ट के लिए। आराम से करो, कोई भागना नहीं है। और टेस्ट तो मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ एक भी मत दो, और आप कह रहे हो 20 टेस्ट, सर एक भी मत सर दो भाई। मन मन नहीं नहीं मान मानता। रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीछे रह, बस सब लोग दे रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊंगा।
मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, मुझे नहीं पता इसमें से आप में से कोई है या नहीं है, मैंने नाम भी नहीं पूछा था, उसने बताया कि मैं भूल गया। तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि मैं सर बहुत एफर्ट दे रहा हूँ। परसों ही बात हो रही थी, मैं दोपहर का टाइम था, तो उसने मुझे कॉल किया। पहले तो मैंने कॉल नहीं उठाया, जब मैंने उठाया तो मैंने उससे बात करी, तो उसने मुझे बोला कि मेरी जो बैक स्पेस आ रहा है वो 150 से 200 का आ रहा है, DSSB के लिए, क्योंकि बहुत टेंशन में था वो, और पेड से भी नहीं था। तो मैंने कहा कुछ मत करो, मैं आपको उसी की वजह से मैंने फ्री ग्रुप बनाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा था। तो उसे देख के मुझे लगा जब ये टेंस है, जब ये बेवकूफ़ी इतनी कर रहा है, तो सारे DSSB भी तो सभी कर रहे होंगे, तो उसी वजह से मैंने फ्री ग्रुप बनाया फिर। तो उसने मुझे बताया 150 से 200 का बैक स्पेस आ रहा है उसका, और एरर उसकी 20-25 की आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि एफर्ट वगैरह क्या चल रहा है उसका, मतलब क्या काम कर रहा है। कह रहा है कि सर मैं तो सब कुछ करके देख लिया, मैं तो 4-4 5-5 6-6 घंटे भी टाइपिंग करके देख ली, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। और स्पीड जो थी उसकी 30 की स्पीड थी उसकी, ठीक है, उससे ऊपर बढ़ी नहीं रही थी। उसने पूरी कोशिश कर ली थी। तो मैंने उसको बताया कि ड्रिल करो, टेस्ट मत दो, ये करो वो करो। तो उसने मुझे बोला कि सर, तो मैंने उससे पूछा कि अभी अभी कर क्या रहे हो, ये तो बता दो, मतलब मुझे ये तो पता चले कि आप कर क्या रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि सर पूरे दिन में 30-40 टेस्ट लगा देता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। तो कह रहा मैं एक बार कीबोर्ड लेने गया था, तो कीबोर्ड जब लेने गया तो कीबोर्ड वाले से उसने पूछा कि क्या मतलब किस लिए ले रहे हो। तो उसने बताया कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप की स्पीड तो कम आ रही है, आप तो छोड़ दो, हो नहीं पाएगा। अगर आपको का पास करना है टेस्ट, तो आपको टेस्ट पे टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी आपका क्वालिफाई हो पाएगा, वरना तो आप भूल जाओ इस वाले चीज़ को। तो उसने उस दिमाग में डाल दिया। और बच्चों को नेगेटिविटी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, उनको बोल दो ना कि ये नेगेटिव होने का तरीका है, तो वो 1 सेकंड में आ जाता है। तो उसने मुझे बोला, वो इतना डर गया। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा क्या कर, तो उसने मुझे बताया कि सर आज तो मैंने 30-40 टेस्ट दिए, तो आज तो मैं थक गया बहुत मेहनत करके। तो मैंने उसको थोड़ा सा साइलेंस 1 मिनट का, फिर मैंने बोला कि ये जो आप कर रहे हो, ये तो अब तो नहीं होने वाला है। क्योंकि टेस्ट कर, मुझे बताओ कि भाई, विक्सी यार आपका नाम क्या है? मुझे स्टार्टिंग से आपका नाम पता नहीं चला, सिर्फ विक्सी विक्सी याद है मुझे। सर अर्पित। अबे यार, हमेशा यही होता है, फिर नाम है आपका, ओके। आपकी कुछ कोई तो भाई का नाम अर्पित है मुझे, अरे हाँ, वही ऐसे कह रहा हूँ, मुझे करके। याद आ गया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, मुझे बताओ यार, इस टेस्ट का काम क्या होता है? सब कुछ भूल जाओ, मुझे नहीं जानते, किसी को नहीं जानते आप, सिर्फ नॉर्मल कॉमन सेंस है आपके अंदर थोड़ा सा, तो मुझे बताओ कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों देते हैं हम टेस्ट। सर ऐसे डर लगता है कि अपने नहीं आप को दूंगा तो। एनालाइज करने के लिए। बस एनालाइज का काम होता है। कहीं भी आप गूगल करो, आप चैट जीपीटी करो, यही लिखा है कि एनालाइज करने के लिए, कि आप अभी कहाँ खड़े हो। अगर ऐसा होता तो पूरे मुझे लगता है कि स्कूल में टेस्ट पे टेस्ट होते, ना बुक पढ़ाई जाती, ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, तो पूरे साल टेस्ट ही टेस्ट लगवाते हैं। तो भाई एनालाइज कर लिया, अब मैंने पूरे दिन में एक बार अपने आपको एनालाइज कर लिया, जो कि मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। मैं 10 दिन से एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ। अब मैं एनालाइज ही करते जाऊंगा तो मैं इस पर काम कैसे करूंगा। ठीक है, एनालाइज कर चुका हूँ मैं अपने आप को। अब मैं एक बार एनालाइज करूँ, 10 बार एनालाइज करूँ, या 20 बार करूँ, मैं कर चुका हूँ। अब अपने आप को पागल बनाने वाली बात है। अब आप सोचोगे सर 20 में, अभी कभी क्या होता है कि 20 में स्पीड नहीं है, लेकिन 21 वाले में स्पीड आ गई, तो उनको लगता है कि भाई स्पीड बढ़ गई, यही तरीका है स्पीड बढ़ाने का। अब वो ये नहीं पता कि वो गुस्से में स्पीड बढ़ी है, क्योंकि आप 20 टेस्ट का गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना भाई। निकल गया गुस्सा, आ गई स्पीड, अब क्या होगा, लेकिन आपको लगेगा स्पीड बढ़ गई होगी, नहीं। उसके बाद आप दोबारा टेस्ट दोगे ना, फिर वो स्पीड घट जाएगी। अब आपके दिमाग में क्या है कि सर मेरी स्पीड बढ़ तो गई थी, लेकिन अचानक से घट गई। तो मैं आपको बता दूं, आपकी बढ़ी नहीं थी। जो आपकी घट गई कह रहे हो ना, वो बढ़ी नहीं थी, वो गुस्सा था जिस वजह से निकला था, हो गया खत्म। तो फिर प्योरली की ड्रिल की तरफ हाँ, जाना चाहिए। बिल्कुल कि की ड्रिल की तरफ जाओ। 15 मिनट की, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको एक ही काम करना है, 15-15 मिनट की ड्रिल करो या मैराथन करो, लेकिन डू नॉट चेज द स्पीड, एक्यूरेसी के पीछे भागो। धीरे करो, लेकिन बिना रुके करो। भले धीरे आपको लग रहा है सर कि मेरी धीरे देखो। एस और डी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, और मैं कम से कम हम्म 8-10 बार उसकी ड्रिल भी कर चुकी हूँ। अब और क्या मेरे सोल्यूशन पैसेज में अगर 2 एरर भी आ रहे हैं तो 2 एरर उसी के ही होते हैं, एस या डी के। एस की मतलब डी तो मेरे से प्रेस होता ही नहीं है, सिर्फ एस ही प्रेस होता है। क्या सोल्यूशन लग रहा है अब और इसका? ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला है कि पॉज करो, आपने बोला हाँ है, वो मैंने सुना है, आपको फॉलो किया है। हाँ। बट वो टेस्ट में याद ही नहीं रहता है कि यहाँ पे आया हुआ है तो उसमें पॉज लेना है, वो गलत हो ही जाता है। आपको पता है, एक छोटा सा पेपर लो, उस पे लिखो, और सामने दीवार पे चिपकाओ। बोल्ड पे लिखो, इटैलिक पे लिखो, अंडरलाइन करो। ये बेस्ट सोल्यूशन है। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको करो।
ये दिमाग में जब जब दिखता रहेगा ना आपको, तो आपको याद रहेगा। जब आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, तो हमें सॉल्यूशन के पीछे भागना है। प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया, अब वो वाला काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम करेगा, और ये काम जरूर करेगा। आपके सामने लिख दो, एक ही चीज़ है, एक ही प्रॉब्लम है, तो उसको लिख दो कि मुझे ए और एस में पॉज लेना है, लिख दो सामने। ठीक है, वो बार बार चमकेगा तो आपके दिमाग में आएगा और फिर याद ही रहेगा, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और बताओ भाई। सर हाँ जी। सर सर यस। मेरे लास्ट डे DSA के लिए क्या करने के लिए? भाई कल क्या ही करना है, मतलब टेस्ट एक भी नहीं देना है आपके हिसाब से, 27। और क्या नहीं करना है? और 27। 27 हाँ वाले को। 27। ओके। और क्या नहीं करना? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि आपको यूट्यूब पे नहीं जाना, किसी का रिव्यू नहीं लेना है, किसी के पास नहीं जाना है, किसी स्टूडेंट के पास नहीं जाना है। कोई आपको बोले कि मैं क्वालिफाई कर चुका, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं बता दूं वो भी नहीं करना है। टेस्ट आप मानोगे नहीं, जो टाइपिंग टेस्ट क्लियर होते हैं ना, वो आधे से ज्यादा तुक्के में क्वालिफाई होते हैं। ठीक है। अब सपोज करो कि मेरी 30 की स्पीड है, जैसे अभी किसी ने बताया, चलो उसको छोड़ दो। सपोज करो कि मेरी 30 की स्पीड थी, और यहाँ पे मेरी 30 की स्पीड आ रही थी, और डर डर के कर रहा था मैं टाइपिंग, इस वजह से मेरी 30 की स्पीड आई थी। वहां पे मैंने पैसेज देखा, इजी आ गया पैसेज, और मैं वहां पे पास हो गया। ठीक है। अब मेरी सिचुएशन सिर्फ मुझे पता है, आप सबको नहीं पता, आप सारे नहीं हो। अब अगर मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, मैं कभी ये बोलूंगा कि भाई मेरी 30 की स्पीड थी और मैंने वहां पे क्वालिफाई किया 35 की स्पीड, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी इस 35 स्पीड के लिए, दिन रात एक कर दिया था, तब मेरे क्वालिफाई हुआ था। मैं स्टोरीज बनाऊंगा, मैं कभी अपनी नेगेटिविटी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी कभी डिस्क्वालिटी नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे में अंदर कमी थी, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो कभी नहीं बोलूंगा कि तुक्के में क्वालिफाई हुआ। कभी कोई बोलेगा कि तुक्के में क्वालिफाई हुआ, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन टाइपिंग जो है ना, वो ऐसा ही होता है। ठीक है। आप टेस्ट पे टेस्ट लगाओगे, टेस्ट पे टेस्ट लगाओगे, क्या पता कि वहां पे टेस्ट इजी आ गया, बस इजी टेस्ट, इजी टेस्ट, इजी हार्ड यही चलता रहेगा। अब सपोज करो उसका क्वालिफाई हो गया, अब आपके लिए वो क्या है, भगवान, क्योंकि उसका हो चुका है क्वालिफाई, वो बन चुका है जो भी उसको बनना था। लेकिन आप सबके लिए क्वालिफाई हो चुका है, इसका मतलब उसको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वालिफाई हो गया, अच्छी बात है, बट सजेशन उससे लो जो एक्सपीरियंस्ड है। यही सजेशन है, यूट्यूब को कभी फॉलो मत करो जब आप टाइपिंग की तैयारी करो। लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो किसी एक को फॉलो करो, 10 को फॉलो मत करो। किसी एक को, अगर हेलो। गलत तरीके से भी कर रहे तो हो तो अपनी किसी एक गलत जो को पकड़ो। आपसे पूछ रहे हैं सर, यूट्यूब पे एक रैंडम वीडियो आई थी आपकी वो ठीक देख है। के इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आराम से टाइप करो, एफर्टलेसली टाइप करो तो भी स्पीड आएगी आएगी। तो वही कॉन्फिडेंस आप बोलते हो ना कि मैं एक कॉल में इतना कॉन्फिडेंस दे देता हूँ कि पेपर निकलेगा ही निकलेगा। तो वही मोटिवेशन और वही कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ मैं, कि जो कल हमको प्रिपेयर करना है और तो वही उसी कह के रहा हूँ साथ कि जाना है अगर एग्जाम आप चाहते देने। हो इसको कंटिन्यू करना, आराम से एग्जाम क्वालिफाई करना, तो किसी भी यूट्यूब पे मत जाना। ठीक है। आप चाहो तो मेरी भी वीडियो देखनी बंद कर दो, बात खत्म करो, डाउट सेशन लो, बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ मेरी भी मत देखो, अगर आपको नेगेटिव कर रही है, जो कि मुझे नहीं तो आप लगता आज तक अभी किसी बता को। दो क्या करना है, फिर कल से फोन ऑफ हो जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ, सबसे पहला काम है कि आपको टेलीग्राम को म्यूट करना है भाई। ठीक है, टेलीग्राम को म्यूट करना है। मेरे चैट म्यूट मत कर देना कि मैं बोलूँगी डाउट सेशन है तो आप बोलोगे सर आपने कहा था म्यूट करने के लिए। भाई, और आपको अदर चैनल्स म्यूट करने हैं। आपको यूट्यूब सबसे पहले, ये काम सबसे पहले करना है इस सेशन के बाद, यूट्यूब को म्यूट करो और टेलीग्राम को म्यूट करो, ये सबसे पहले काम। उसके बाद दूसरा काम है कि टेस्ट देना बंद करो। अगर आपको टेस्ट देना है, मन है आपका टेस्ट देने का, तो रात को 8 बजे दे सकते हो कॉम्पिटिशन सेशन में, जो कि DSSB वालों के लिए फ्री है। ठीक है। उससे पहले कोई टेस्ट नहीं, कोई लेने देना नहीं। आपको मिनिमम जो स्लॉट करने हैं वो 3 स्लॉट करने हैं, लेकिन आपको लगता है कि 27 को मेरा पेपर नहीं है, 28 को नहीं है, 29 को नहीं है, उसके बाद है मेरा पेपर, तो आप 4 स्लॉट कर सकते हो। लेकिन उसमें टेस्ट एक भी नहीं होना चाहिए। 15-15 मिनट की ड्रिल होनी चाहिए, 3 ड्रिल 5 मिनट के ब्रेक में, 15-15 मिनट की 3 ड्रिल, लेकिन टेस्ट की तरह नहीं लेना है। यू नीड टू टेक दैम एज अ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेरी वहां पे आनी चाहिए बस। मुझे स्पीड से कोई मतलब नहीं है। अभी देख रहा था कि मैं फ्री वाले ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट आ रहे थे कि सर मेरी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई। भाई जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का करोगे स्पीड कम ही होगी। कॉमन सी बात है भाई, जितना ज़्यादा भागोगे उतना थकोगे ना, जितना कम भागोगे उतना कम थकोगे। तो स्पीड नहीं देखनी है वहाँ पे, सिर्फ एक्यूरेसी देखनी है। अगर ड्रिल नहीं है आपके पास, सबसे पहली बात है कि आपको ड्रिल करनी ही करनी है। अगर आपके पास ड्रिल है, ड्रिल का सब्सक्रिप्शन है, तो वही करनी है, लेकिन ड्रिल जरूरी नहीं नहीं है है। सर, कोई बात। ड्रिल नहीं है, मैराथन की थी। मैराथन वाला कर लो एज अ ड्रिल। एक ही बात है, मेन है कि 15 मिनट तक हाथ चलने तो चाहिए, मेरा ये मेन है। ठीक है। कल कल वापस वही कंटिन्यू करें, 3 हाँ, स्लॉट। आज के बाद कल परसों जो भी करना है, कल परसों टेस्ट कोई नहीं परसों तो लगाना। एग्जाम ही है सर, हाँ तो परसों तो फिर एग्जाम ही है, तो तो फिर कल भी सेम ही रूटीन लगना है। टेस्ट कोई नहीं करना है।
ये नहीं कि चलो एक टेस्ट तो लगा ही लेते हैं चेक करने के लिए, क्या है, कुछ नहीं करना, चेक कर लिया बस, कुछ भी नहीं करना। सर सर मुझे सर मेरा हेलो 27 को है डीएसएसबी का एग्जाम ओके। इवनिंग शिफ्ट में। और मेरी जो स्पीड है वो 36 टू ओके। मैक्सिमम 42 जा रही है। अच्छा। और एरर 10 से 15 मैक्सिमम है। और बैक स्पेस 150 है। ओके। और मैं ड्रिल भी कर रही हूँ, जैसे तीनों टाइम कर तो रही भाई हूँ। आप ड्रिल को ना ड्रिल की तरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा होगा आपने ड्रिल कर रहे हो, लेकिन उस ड्रिल का कोई भी फायदा नहीं सर है। ड्रिल में मेरे जैसे 3% तक एरर आ रहे हैं, उससे ज्यादा लेकिन यहाँ नहीं पे तो कर। 150 आ ही रहे हैं ना, तो बैक स्पेस भी तो आ रहा होगा आपका। हाँ जी, बैक स्पेस भी आ रहा है। फायदा क्या हुआ, अब एरर बचा ली, बैक स्पेस बढ़ा लिया, बात तो एक ही है। अब उसको ड्रिल, अब इसको बैक स्पेस बोलो एरर बोलो, बात तो एक। हाँ जी सर, तो भी ड्रिल ही सर आज करूँ। सर आज टेस्ट नहीं लगाने हैं क्या सर? ठीक है, तो टेस्ट ही करने हैं, ड्रिल करनी है, लेकिन ड्रिल को ड्रिल की तरह करना है, उसका स्पीड से कोई लेन देन नहीं है। अगर 25 आ रही है, 20 आ रही है, कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि वो जी स्पीड के लिए नहीं है, एक्यूरेसी। सर, वो सर मेरे मेरे को जैसे 27 को इवनिंग में है, तो मुझे मॉर्निंग में ड्रिल करनी करनी चाहिए या चाहिए, नहीं करनी करनी? चाहिए, 100% करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उस दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अब किसी से भी पूछोगे सामने वाला ही बोलेगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हाँ, सबसे अलग चलता हूँ, क्योंकि मुझे लॉजिक चाहिए हर चीज़ में, तो चाहिए भाई। क्योंकि वरना नहीं ठीक। करोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या सिचुएशन है, मैं तो टाइपिंग भी नहीं करी सुबह से, क्या हाँ होगा जी, हाँ क्या नहीं होगा। लेकिन टेस्ट नहीं करना गलती से, अगर वो कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। 27 ठीक। मेरा आफ्टरनून में है, तो सर मुझे भी करनी चाहिए करनी मॉर्निंग। चाहिए, बेशक करनी चाहिए, सुबह करके जाना है आपको। कितनी देर? बस एक सेकंड रुकना, बस आप सर एक सेकंड रुकना। मैं एक चीज आप सबको बता दूं, जिसको भी लग रहा है कि उसकी 30 स्पीड है, 32 स्पीड है, मुझे लग रहा है 30 से ऊपर तो सभी की स्पीड है यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा रिजल्ट। तो जिसकी 30 की स्पीड है, 32 की स्पीड है, या 33, 34, 35 से नीचे और एक बार भी पास नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, आपको, आप सारे AR पे ही कर रहे हो वैसे तो अगर आपकी स्पीड AR पे, AR का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये दोनों चीज बता दूं। ठीक है, पहले फायदा, कोई अनम्यूट मत करना 2 मिनट के लिए। तो AR का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपकी यहाँ पे स्पीड आ रही है 30 की, 32 की, तो इसका मतलब है आप एग्जाम में पास हो चुके हो 101% विथ माई स्टैंड। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन सेशन ले रहे हो, अकेले टाइपिंग नहीं कर रहे हो, तो है ये कंडीशन। लेकिन अगर अकेले टाइपिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाथ कांपेगा या नहीं कांपेगा, ये उल्टी सीधी चीजें चलती है। वो इसलिए कांपते हैं क्योंकि अकेले टाइपिंग करके जाते हो तो ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई है, यहाँ पे किसी को सिंगिंग का शौक, कोई, कोई लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह, शुभम, ओके। शुभम कभी सबके सामने गाना गाया आपने, पब्लिकली हाँ गाया? सर। कोई है, हाँ, कोई और शुभम के अलावा सिंगिंग का शौक, कोई भी नहीं? हाथ पैर कांपते सर लोगों के सामने अगर प्रैक्टिस नहीं जी रही। सर। दीपा, पब्लिकली नहीं गाया ना आपने? हाँ। यहीं पे गाया था शायद। नहीं गाया कभी। यहाँ पे भी नहीं गाया था आपने? एक बार गाया था ना? गाया था। मुझे बताओ कि फर्क है, पहली बार है, एक बार मुझे गाया बताओ था। फर्क है कि सबके सामने गाने में और अकेले गाने में? ये नॉर्मल सा फर्क है, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, है सर, नहीं, फर्क तो बहुत है। नॉर्मल सा फर्क मुझे दिखा। इतना नहीं, जब हम अभी तो आप सबके सामने खड़े नहीं थे, अपने में आपने तो रहते ऑनलाइन तब। ही बैठ के सर वो गाया ना। वो अगर गाना ढंग से नहीं गा पाएंगी तो ऐसा नहीं है ना कि उनकी जॉब चली जाएगी। हाँ, वही तो है। ठीक है, तो भाई अकेले करने में और सबके सामने करने में बहुत फर्क है। आपको कितनी बार सोचो, कितना रिक्वेस्ट मैंने किया, कितना रिक्वेस्ट सबने किया, जब जाके आपने गाया। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि अकेले टाइपिंग करने में ना और सबके सामने टाइपिंग करने में ना जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए 8 बजे वाला बहुत फर्क। कंपटीशन सेशन बनाया है, ताकि वो आपके लिए नॉर्मल हो जाए। मुझे पता है जिस जिसने पहली बार कंपटीशन सेशन लिया था, सभी का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हम फेल हो गए, हम डेली पास होते थे, फेल हो गए, हमारा हाथ का पार, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, सभी का मैसेज आया मेरे पास, सभी का चैट पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, दोबारा से सबका मैसेज आया कि सर अब नॉर्मल लग रहा है, और उसके दिन मजा आने लगा फिर। तो अगर अकेले टाइपिंग करके जा रहे हो तो भाई प्रॉब्लम है, फिर रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को शायद आप 2 दिन में खत्म कर लो 8 बजे आके। ठीक है।
ये कर सकते हो। सर मेरे की स्ट्रोक तो 1700 1800 1900 ऐसे आ रहे हैं, मतलब कभी 1800 आते हैं, कभी 1700 चले जाते हैं। हाँ पर जी। मेरा बैक स्पेस हमेशा 100 से ज्यादा ही रहता है, तो बैक स्पेस मैं कैसे कम करूं? एरर कितने आ रहे हैं? एरर आते हैं 5%, 4%, मतलब 5 के अंदर ही रहते हैं। 5% में मत बताओ मुझे, एरर बताओ कितने आ रहे परसेंट में 5%, 5% ही बता रहा हूँ मैं, 5% के अंदर ही रहते हैं, 4 3 2 ऐसे। 5 भी आते हैं कभी कभी। हैं। ओके, ठीक है, तो भाई बैक स्पेस के लिए आपको टेस्ट देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो टेस्ट देना बंद करो, जिसका बैक स्पेस ज़्यादा है ना वो टेस्ट देना बंद कर दो, क्योंकि वो टेस्ट देगा तो इसका मतलब फिर से वो स्पीड के पीछे भाग रहा है। जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी बैठा लो, आप टेस्ट ही दोगे, मतलब स्पीड के पीछे ही भागोगे आप। सबसे पहले स्पीड के पीछे नहीं भागना है। एक ही तरीका है, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख लो कि स्पीड बढ़ाने का सिर्फ दो तरीके हैं आपके पास अभी इस टाइम। सभी को बता रहा हूँ, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी वाले हो या फिर बी एच सी या कोई भी हो, या यूपी ट्रिपल एस सी, दो ही तरीके हैं स्पीड बढ़ाने के, जल्दी से जल्दी। पहला है कि आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। हाँ, तो पहला है आपको क्या करना है, आपको अपने बैक स्पेस कम करने हैं। अब आप बोलोगे बैक स्पेस अलाउड नहीं है, जिसको अलाउड नहीं है उसका एरर, एक ही बात होती है भाई, बैक स्पेस और एरर। तो बैक स्पेस कम करना तो बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है। अगर आप स्पीड को छोड़ दोगे तो आपके बैक स्पेस कम हो जाएंगे, और बैक स्पेस कम हो जाएंगे तो स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जिसके भी दिमाग में ये है कि सर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो मैं बता दूं कि हो ही नहीं सकती है। दुनिया का कोई लॉजिक नहीं है जो ये बोल दे कि अगर आपकी स्पीड 32 आ रही है और मैंने आपसे बोला है कि आपका बैक स्पेस कितना है, और आपने मुझे बोला है 120 का बैक स्पेस आ रहा है, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मिनिमम 240 लेटर्स। 240 लेटर्स। अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो मैं क्या बचाऊंगा या वेस्ट करूंगा, मुझे कोई बताओ थोड़ा सा। कि स्पीड कम करने से उस लेटर 240 जो मिनिमम मैंने वेस्ट करे उसे बचाऊंगा, मैं वेस्ट कर दूंगा, बताओ। वेस्ट हो जाएंगे क्या मुझे स्लो करने से? बचेंगे ना। एक ही जगह एस कैसे दब सकता है, एस की जगह डी कैसे दब सकता है, आई की जगह ओ कैसे दब सकता है, सी की जगह वी दब ही नहीं सकता। तो मैं तो बचाऊंगा, कितने बचा लूंगा 240 में से? चलो सबसे नीचे का नंबर लेके चलते हैं, 50 बचा लूंगा मैं, सबसे नीचे का, जो कि ज्यादा ही बचा पाओगे। लेकिन मैं सबसे नीचे का लेके चल रहा हूँ 50। 50 लेटर की स्पीड कितनी होती है, किसी को पता है? 50 की स्ट्रोक की कुछ तो होती होगी, कितनी होती है? सर टाइम पे डिपेंड करेगा। कोई आसपास बता दो यार ऐसी, एक दो मान लूं। 5 words per minute। 5 मान लूं? 5 की स्पीड लो। कैसे कम हो सकती है, वो तो बढ़ेगी ना 5 की स्पीड। कम तो हो ही नहीं सकती। भले वो रुक जाए वहां पे स्पीड, जो कि वो भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी और मान लेते हैं, और गंदा मान लेते हैं, वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन स्पीड कम नहीं हो सकती आप। तो आप ये तो सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि आपकी 120 का बैक स्पेस आ रहा है और 30 की स्पीड आ रही है, मैं आपसे बोलूंगा स्पीड कम कर लो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वो स्पीड कम नहीं हो सकती है। जब मैं इतने पूरे यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि स्पीड कम कर लो, तो ऐसा तो नहीं है मुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है ना? तो मुझे पता है कि जो चीज़ होनी नहीं है, जो चीज़ स्पीड कम होनी नहीं है, तो मैं चिल्लाऊं कुछ भी करूं, वो तो हम कम होनी नहीं है, क्योंकि 100 बार मैंने यूज़ किया होगा, 1000 बार मैंने यूज़ किया होगा, जब जाके मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो आप सबका मैं 1000 बार टाइम बचा रहा हूँ और 999 बार टाइम बार बचा रहा हूँ। तो एक ही तरीका है, बैक स्पेस सर कम कर लो। डी ट्रिपल एस बी का बेस्ट सॉल्यूशन है कि बैक स्पेस कम कर लो, मतलब स्पीड कम कर लो। और बताओ। वही चीज हो रही है ना सर, 3 दिन में एग्जाम है, तो फिर वही नहीं समझ आता है कि कैसे करें, कि कैसे स्लो टाइप करें। अब आपको जैसे आपको टाइप करते हुए देखते हैं तो फिर लगता है कि हाँ है पॉसिबल ना? है, उसी को देख हम्म। के मोटिवेशन भी आती है कि हम्म। हाँ हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा, स्लो करेंगे तो भी हो जाएगा। पर जैसे ही स्लो टाइप करते हैं तो स्पीड आती ही नहीं है फिर उतनी। मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो स्टूडेंट के अंदर मुझे प्रॉब्लम लगती है। हर स्टूडेंट को लगता है वो स्लो टाइपिंग कर रहा है। जब मैं बोलता हूँ ना स्लो टाइपिंग करो, तो हर स्टूडेंट को यहाँ पे मुझे लगता है जितने लोग हैं ना उसमें से 90% को लगता है कि सर हम स्लो ही टाइपिंग करते हैं, लेकिन फिर भी एरर आती है, फिर भी बैक स्पेस आते हैं। तो आपको पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है इससे अगर स्लो टाइप करूंगा ना तो मैं फिर फेल हो जाऊंगा, या मेरे वर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे, या मेरे की स्ट्रोक्स कंप्लीट नहीं होंगे। ये सब लगता है, इस वजह से ना वो और नीचे जाना नहीं चाहता। तो मैं आप सबको बता दूं भाई, वो स्लो नहीं है जो आपको लग रहा है स्लो है, क्योंकि आपको डर है कि उससे नीचे नहीं जा सकते आप। तो मैं आपको बता दूं उससे नीचे चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो स्लो नहीं है। स्लो तो हो ही नहीं सकता। कैसे 120 का बैक स्पेस स्लो हो सकता है, मुझे बताओ यार, कैसे स्लो हो सकता है वो?
वहम है सर, है ना। सर 150 भी आ जाता है कभी हाँ, कभी 150 तो। वाले भी बोलते हैं, पता है, 150 वाले भी मैसेज करते हैं, सर मैं, आप मानोगे नहीं, आपकी वीडियो देख के मैं स्लो ही टाइपिंग करता हूँ लेकिन बैक स्पेस 150। अबे स्लो नहीं है भाई वो, मान लो नहीं है वो स्लो। ये है, डर है बस, और कुछ नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी। उनको लगता है कि अच्छा फेल सर, हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक डाउट और था मेरा। कल जैसे मैंने इवनिंग मॉर्निंग में शुरू करा तो बहुत अच्छा गया मेरा। हम्म। मतलब पहला टेस्ट मेरा क्लियर हो गया था मॉर्निंग में। हम्म। 1 घंटे की पूरे स्लॉट में मतलब 3 ड्रिल करी मैंने। हम्म। और फिर एक टेस्ट दिया तो मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया था। फिर हम्म। मैंने शाम तक वही 4 स्लॉट किए, लेकिन जब मैं शाम को कर रहा था ना तो मेरी उंगलियां चल ही नहीं रही थी सुबह की तरह। ओके। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे इनमें से नाही काय अजून शक्तियां नाही किसी ने बोलले ते खींच ली सुबह वाली। पुढे नाही काय बोलले टेस्ट कम दिया हाँ करो। सर, मेरा भी यही हो रहा था। मतलब जब आपको लगे ना कि आपकी उंगली नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, तो दो ही चीजें, या तो आप ड्रिल करो या तो कुछ भी मत करो, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि टाइपिंग ही टाइपिंग करनी है, छोड़ दो यार, इतनी भी टाइपिंग मत किया करो। सर पूरा टाइम मैंने टाइपिंग ही करी थी, पंद्रह हाँ, बीस मिनट के गैप पे। ऐकू येते हो मी लावले ना कारण तरीच मी म्हणते बाई माझ्या यार ज्यादा टाइपिंग करने से टाइपिंग नहीं आती है। आप बताओ, मैंने तमीज में टाइपिंग कब करी थी, बिल्कुल तमीज में बैठ के, जो सीट पे बैठ के करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने 6 साल पहले करी थी टाइपिंग। उसके बाद जो ये मैं करता हूँ, जो सेशन ले लिया तो मैंने कर लिया, किसी ने मुझे भड़का दिया तो मैंने टाइपिंग कर ली, किसी ने चुनौती दे दी, तो ये सब इस मामले में मैं करता हूँ, वरना मैं टाइपिंग नहीं करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा टाइपिंग करने से टाइपिंग आती है। इफ़ यू हैव लॉजिक, तो आप पूरे 1 साल भी टाइपिंग नहीं करोगे तो भी आपकी स्पीड उतनी रहेगी। टाइपिंग करने, ज़्यादा टाइपिंग करने से टाइपिंग नहीं आती है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा करोगे तो आपको बोर हो जाओगे आप उस चीज़ से, और आपके हाथ दर्द होंगे। पहली बात तो बोर ही हो जाओगे, तो हाथ दर्द तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। ज़्यादा टाइपिंग मत करो, 2 घंटे का कम से कम गैप लो, डी डी प्लस बी वाले, 2 घंटे का। सर डर की क्या दवाई है? की मासी टू बंडो। सर रील काट रहे हो सर आप यहाँ से? शॉर्ट शॉर्ट्स। हाँ जो भी है वो। यही है, मैं बताओ, झूठ सुनना है तो बताओ। 8 बजे का कंपटीशन सेशन है, वैसे 3 बार रखेंगे, चलो डी डी प्लस बी का एग्जाम है ना, तो 3 बार रखेंगे। 3 टाइम बताओ मुझे कोई भी, बताओ। सर एक ही टाइम ले। क्या? ये सर 8 से 9 आप है सर, यही ठीक सही है। रखो। एक एक करके, पहले या तो स्वप्निल बैठ जाओ या तो लेट जाओ। सर फिर आप टेस्ट देने के लिए मना कर रहे हो तो कंपटीशन सेशन में आना है कि नहीं आना है? आधे घंटे के लिए आ जाओ, क्या हो गया। ठीक है। सिर्फ 8 बजे होता है कंपटीशन सेशन, ठीक है। ड्रिल करने? हाँ, ड्रिल करने के लिए, मतलब 8 बजे के लिए नहीं, 8 बजे ड्रिल नहीं करनी। 3 टाइम ऐसे बताओ पूरे दिन के जिसमें ड्रिल कर सको आप सारे मिलके, सिर्फ ड्रिल। लेकिन अगर मुझे पता चला कि भाई किसी ने टेस्ट लगाया, तो फिर मैं ना तो एज देखूंगा, ना तो देखूंगा कि वो कौन कितना मेरा जानकार है। तो मैं, मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ तो सामने वाले की तरफ से उल्टी सीधी हरकत नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो फिर मेरे साथ, फिर मैं नहीं देखता भाई सामने, ठीक है। तो सिर्फ आपको ड्रिल करनी है, मुझे 3 टाइम बता दो आप सारे चूज करके जिसमें सारे अवेलेबल रहोगे, तभी मैं रखूंगा। सर सुबह के 5 बजे। हाँ वो बढ़िया है, सबसे बढ़िया लगता है टाइम, बहुत बढ़िया। जिसने भी बोला आई अप्रिशिएट। किसने बोला? मैंने बोला सर। अबे मैंने से कैसे पता लगाओ, सॉरी सुमंत। बहुत बढ़िया। 5 बजे का तो फिक्स सी कर दिया। और बताओ एक और। सर 5 बजे आधे लोग आएंगे नहीं। अरे उनकी श्रद्धा है भाई, हम। और शाम को 6 बजे। उससे पहले का कुछ बताओ, 2 बजे। 2 बजे कर लो सर। 2 बजे। 2 बजे सर, 2 बजे। और बताओ। सर 2 बजे। 5 बजे। 5-2-8 कर दी। पाँच 2 बजे दो कर आठ दो कर सर। लीजिए सर। 5 2 और 8 रेगुलर और वाला। 8 तो कंपटीशन सेशन है ना यार। फिर 5 है, फिर से शाम को भी 5 कर दो। 5 बजे ना। 5 2 5। शाम को 5 बजे 3 चलेगा सर, 5 बजे भी सर चलेगा। चलेगा 5-2-5। वैसे 5 1 5, क्योंकि 2 से 5 में थोड़ा मैं चाहता हूँ और गैप रहे। 5 1 5। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक 5 है। बजे ठीक चलेगा सर सर, 5 बजे। 5-1-5। बढ़िया है, ज्यादा गैप भी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तीन तीन ड्रिल करनी है ना? 3 ड्रिल करनी है, लेकिन गैप होना चाहिए 5 मिनट का, तब ड्रिल करनी है। ठीक है सर। तो ठीक है, कोई भी आ सकता है, आप किसी को भी बुला सकते हो, इट्स अ फ्री सेशन। ठीक है, कोई भी आ सकता है, बट कोई भी टेस्ट नहीं लगाएगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको। क्या टाइम डिसाइड हुआ है? सुबह 5, सुबह एक बजे 5 दोपहर वाला में और शाम को? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुबह 5 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ शो सर मी मैं जरूर मिलूंगा। कितने सीरियस, देख लेना बेटा मुझे। जरूर सर। सर कल देख लेना। सही। और 2 चीज मैं बता दूं, जब आप 5 बजे आओ तो मेरा वेट मत करना बिल्कुल भी। मैं देखता हूँ कि मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, कि सर नहीं आ रहे, सर तो बोल रहे थे। अबे मैं नहीं आता, मैं सोता ही 6 बजे हूँ सुबह, तो कैसे 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 आ जाओ 5 बजे? काम करता हूँ यार मैं, ठीक है। तो मेरा वेट मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज है कि लिंक का वेट तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो पिन मैसेज में होता है। ठीक है, बस ये दोनों चीज है, वेट मत करना। सर आप तो ऐसे भी कभी भी आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मतलब ये सुबह नहीं आऊंगा यार, काम रहता है बहुत। अब बताओ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर एक मेरे ज्यादा वो नहीं होते यार, तो जो हाइफन है सर मैं देख के प्रेस कर लूं, हम्म। और बैक स्पेस भी। यार देख के क्यों प्रेस कर रहे हो, आईफोन आते ही कितने हैं। सर मतलब बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, बार बार एरर हो जा रहे, फिर मैं 1-2 सेकंड लगा के देख के ही प्रेस, ठीक है फिर। आपको पता है, मैंने भी बहुत कोशिश करी लोगों को ये समझाने के लिए कि एफर्टलेस टाइपिंग होती है। मैंने बहुत कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने ये कोर्स किया था। कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोशिश कम कर दी। मैंने सबको समझाना बंद कर दिया कि एफर्टलेस टाइपिंग जैसी कोई चीज़ होती है। मैंने सारा ध्यान कहाँ लगा दिया, अपना वीडियो पे। अब मैं किसी को नहीं समझाता कि क्या है एफर्टलेस टाइपिंग। बिलीव है तो करो, नहीं है तो मत करो। मैं नहीं कहता मुझे ज्वाइन करो। मैं सारा एफर्ट उसमें लगाता हूँ, वीडियो बनाने में। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनाऊं। तो आपको भी ये बोलूंगा, जब आपको लगे कि मैंने सारा एफर्ट दे दिया, मेरा नहीं हो रहा, तो अपना एफर्ट कम कर देना, बेस्ट सॉल्यूशन है टाइपिंग का। ठीक है, और कोशिश करो कि उसमें देखने की जरूरत ना पड़े। मुश्किल से अगर आप लॉजिकली जाओ तो 2 से 3 ही आ सकते हैं आईफोन, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सुबह 5 बजे, 1 बजे, और शाम के 5 बजे। 5 1 5। और बताओ कोई। सर हाइफन वाली ड्रिल नहीं मिली। क्या सर्च किया था आपने ड्रिल वाले ग्रुप में? हाइफन ही लिखा था। स्पेलिंग क्या लिख के दी? HYFEN। दोबारा बोलो। HYFEN। दोबारा बोले, 1 सेकंड। हाँ। HYFEN। हम्म। इसलिए नहीं मिली। HYPHEN। वो ओके सर। पुराने वाले उसमें है सर, वो नए वाले में नहीं है। कोई नहीं, वो स्पेलिंग गलत लिखी थी ना, इसलिए नहीं मिली। सर मैं बैक स्पेस ना पिंकी से नहीं दबाता, रिंग फिंगर से दबा रहा हूँ, तो वो आदत ठीक नहीं हो रही है। यार खुद दबाया करो, पिंकी से क्यों दबा करो। रिंग फिंगर से। ये बढ़िया था गुरु। अरे बैक स्पेस के इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? बस कोशिश करो कि यार टाइम ना लगे। मेन है कि टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, टाइम तो नहीं लग रहा, वो सुपर फिर फास्ट क्या होता है वो। प्रॉब्लम है? आप सारे मुझे कॉपी करने की कोशिश क्यों करते हो? हेलो सर। यस। अच्छा ही समझाते हो। हम्म। सर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए कर रहा हूँ। यस भाई। और थर्सडे में, हाँ थर्सडे में और फ्राइडे हम्म। मॉर्निंग में एक सेशन में, पहला सेशन में एक 15 से 20 में ये आ रहा था, एरर आ रहा था अपना ड्रिल में। हम्म। अभी क्या हो रहा है, कल से एक दोपहर के बाद एक 40 के ऊपर ही जा रहा है अभी, वहां कम ही नहीं हो रहे। मतलब कल आज बस थर्सडे फ्राइडे कम था मॉर्निंग में, फर्स्ट सेशन में 20-25 था। वीकेंड पे क्या होगा ना? टैक्स दे रहे हो क्या? फिर नहीं दिया मैंने कल से, एक भी नहीं नहीं दिया। दिया? उसके पहले देता था हाँ। सुबह थे आप? नहीं नहीं था आज में। रिकॉर्डिंग देखी? अभी तक नहीं दी, अभी क्या देखूंगा। चाहते हो आप सारे यार? मुझे बताओ यार, आपने टाइपिंग करी आज? मुझे बताओ। आज किया है, सुबह से क्या किया। फायदा है? मुझे बताओ ना, आपने लाइव सेशन नहीं है ना, आपने रिकॉर्डिंग दी, क्या क्या किया आपने, क्या चेंजेस करे? मैं देखो आपको बोलता मुझे हूँ कि लगा जब आप तक। सुबह हाँ। सुबह सुबह आप टेस्ट लोगे, इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया।
तो यार ऐसे नहीं होता भाई, यही तो मुझे चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ना लाइव सेशन लेंगे ना रिकॉर्डिंग देंगे, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, हमें बैक स्पेस भी कम करना है, हमें एरर भी कम करनी है, लेकिन हम वीडियो तब देखेंगे जब बोला जाएगा, या जब शाम हो जाएगी, रात हो बट जाएगी। ऐसे नहीं होता बट भाई। कुछ कम मत करो, कम पूरे दिन आते कुछ थे मत अभी। करो, सबसे पहले वीडियो देखो, उसके बाद ही तो करोगे ना, है ना। चलेगा सर। हाँ। कभी गाड़ी चलानी सीखी है आप सबने? गाड़ी चला के आ जाओ तो उसके बाद पूछते हो कि क्या करना है, कैसे चलेगी ये तो बता दो, फिर तो एक्सीडेंट हो ही चुका है ना हमारा। यार आप सारे इतने समझदार हो, लेकिन टाइपिंग के मामले में ना आप सारे और सर हर्षिता सुबह वाजपेयी। यस। एचपी, व्हाट्स योर गुड नेम? हेलो सर। वेदिका। सर सुबह 5 की जगह 10 बजे कर दूं? और आपको ऐसा प्लस क्या वन। लगा? आप तो मेरे बैच में, आपको तो पता होना चाहिए, मैं जिद्दी हूँ। क्या? 5 मतलब 5। वेदिका, क्या हो गया यार, सर आप 5 दिन मेहनत नहीं कर सकते क्या? मेरे लिए करनी है मेहनत? ठीक है सर। बताओ, मुझे कुछ मिल रहा है तो बताओ मुझे। सर 8 बजे का कर दो, 5 का सेशन। हाँ सर सुबह। सर 5 क्योंकि एग्जाम। टाइपिंग में बैठे तो सर डिस्टर्ब होता है पूरे घर में। क्या डिस्टर्ब होता है भाई? बोल बोल के करते हो इसलिए? आवाज आता है ना टाइपिंग का सर, इसके अबे तो लिए। आप अपनी बात कर रहे हो, वो अपनी बात कर रही हो, उसको वो खुद उठ नहीं पा अरे रहा, आपका रीजन समझ में आ रहा है, उसको नहीं आ रहा। नहीं नहीं, फैमिली मेंबर होते हैं ना सब तो। वो आपके में ना, आपके आंसर में ना आलस नहीं है, उसके आंसर, उसके क्वेश्चन में आलस है। वो कुछ और बोलना चाहती है, आपको तो मैं ठीक है, लेकिन रीजन बताना एग्जाम। वेदिका। सर एग्जाम टाइम पे ज्यादा सोना चाहिए ऐसे कहते हैं सर। अरे कहते हैं भाई, कहते हैं, सब कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं सर सही रहता है। कुछ नहीं रहता। नहीं सर सर, सुबह सोने से मॉर्निंग फर्क में तो क्या पड़ता है सर वो सर। क्या? हेलो सर। सर हाँ। सर ये ऑटो हेलो ये स्क्रोल रहा। में लाइन में ये अफवाहें चल रही हैं, ऑटो स्क्रोल में लाइन मिस हो रही हैं। तो मैंने पता तो यार, मुझे एक मुझे तो करके देखो यार, मुझे तो मैंने बहुत टाइम हो गया ऑटो स्कूल वाला कोई टेस्ट नहीं करा, आज मैं करके देखूँ। मुझे तो पता ही अब चला, तो मुझे तो अब और डर लग रहा है कि यार अबे अरे ये तो ऑटो यार, स्कूल अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है सर ऐसी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेकंड लाइन पे आ जाता है, अगर बंदा एक बार उसको दिमाग अच्छा। में सेट कर ले। वो हर ओके। बार मतलब ऐसा नहीं है कि वो नीचे जा रहा है। वो हम्म। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होते ही सेकंड लाइन पे आपको हमेशा सेकंड लाइन ही टाइप करनी है। अच्छा। ये ऑटो स्क्रॉल है, इतनी सी बात है, लोग बाग पता नहीं क्या हुआ बना रखा है उसको। वे सही हो रहे सर, वो तो क्या नाम वो है तो बहुत अपने इजी को, है सर, माउस कुछ स्क्रॉल नहीं नहीं है। करना पड़ेगा। ना माउस स्क्रॉल सर करना, ना सर नीचे देखना, माय ओनली माय सेकंड लाइन क्वेश्चन देखनी। हाँ माय बोलो क्वेश्चन बोलो। इज कि कोई। मुझे हाँ। अभी समय है तो ऑटो स्क्रोल से एक बार घर हम्म। पे टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि करना मैं चाहिए यार, पहली बार आपको ऑटो पता होना स्क्रोल। चाहिए, आपको पता होना हाँ, चाहिए ऑटो क्योंकि स्क्रॉल होता मैं है। डायरेक्ट एग्जाम में फेस करूंगा फिर ऑटो Exactly। स्क्रोल। कुछ भाई भी 10 दिन भाई। से नोटिफिकेशन आया हुआ है, 10 दिन से ऑटो स्क्रॉल चल रहा है एआर पे भी। हटा दिया था ना उसने। सर नहीं चल रहा है। उधर वो दोनों बीच रखा में हुआ था। सुबह ये सुबह दोनों हटाता रखा है, हुआ शाम को लगाता है, शाम को हटाता है, सुबह लगा देता है, ऐसे था। करता है वो। अबे ऑटो स्क्रॉल है वो है। हाँ सर सच में, और उसने तो सेटिंग में भी वो दे दिए अब। सेटिंग में दे दिया सर उसने ऑटो स्क्रॉल हाँ। वाला ऑप्शन, हाँ। और चल भी सर रहा है ऑटो स्क्रॉल। सर यस। सर जो 27 में जिन जिन स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट है ना, डी ट्रिपल एस बी का, हम्म। आप एक बार उन्हें बोल दोगे, थोड़ा आपको रिव्यू बता देंगे, और फिर आप कुछ वीडियो बना के कुछ हमें बता देना क्या, मतलब क्या कुछ उन्होंने अलग से इंस्ट्रक्शन दी है या नहीं दी। वो जो 5% का हुआ चल रहा है वो सही में है या नहीं है, उनको अच्छे, कीबोर्ड मुझे बताओ वगैरह। कि चलो आप जो कह रहे हो कि 5% वाला, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं सर, अगर वहां पे जो इंस्ट्रक्टर होगा या डी ट्रिपल एस बी की तरफ से कोई ऑफिसर वगैरह कोई आएगा, अगर वो अनाउंसमेंट करता है, वो तो पता चल जाएगा ना क्या क्या अनाउंसमेंट करेगा वो? कि सर ऐसे ये ऐसे कुछ एरर नहीं है या होता, ऐसे नहीं है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं बताएंगे पहला वो, टाइपिंग मैंने टेस्ट है क्या पता आपका? कर लिया है। वो पहला कुछ नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग। बताएंगे, अरे पता सर करके। पहला नहीं है, मैंने एसएससी का दिया हुआ है, सीजीएल का, उसमें तो ऑटो जब नोटिफिकेशन में दिया होता है तो वही चलता है। अब ये 2 दिन पहले नया आरटीआई का ड्रामा चल रहा है, इसमें क्या करेगा बंदा। कोई नहीं यार, इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे बताओ हुआ बना, मैं देख रहा हूँ कि लोग टाइपिंग छोड़ के रूल पूछ रहे हैं, क्या पूरे दिन रूल ही रूल चल रहा है, रूल ही रूल चल रहा है, नहीं नहीं टाइपिंग कर सर, लो भाई। वो तो सर ये सिर्फ आरटीआई सही है भी नहीं, ये भी तो नहीं पता, उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो हाँ, रखी हैं।
नहीं, वो भी अच्छा, बात जेन्युइन है, इसके ऊपर भी कोई मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है सर कि ये कोई नहीं है। सही में नॉर्मल है। देखो, नॉर्मल जो रूल होता है वो यही होता है टाइपिंग का, जो नहीं नहीं 70। सर, वो तो पता है, बल्कि हाँ। उसके डीडीए में या पता नहीं कौन से उसका मैंने दिया था, एक का हम्म। डीडीए का ही था, उसमें तो 3% एरर ही थी बस। हाँ मतलब कम में होती है 3%, वरना हाँ ज्यादा ही रखते हो 5% ही हाँ रखते हैं। हाँ सर जैसे वही। सुप्रीम कोर्ट में भी 3% है, बट ज्यादातर सर 5%। कीबोर्ड का तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि सेंटर तो सबका एक ही हाँ जगह वो लगा तो है ना। सेंटर कीबोर्ड का तो पता ही चलता है। हाँ तो कोई बस नहीं, मैं इतना भी करूंगा, रिव्यू करूंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा वैसे 28 को है सर, मुझे भी कोई ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे, एक ही दिन मिलेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, देखते ऑटो स्कूल है, बहुत टाइम हो गया मैंने किया नहीं ऑटो स्कूल। सर ऑटो स्क्रोल इजी है, थोड़ा सा बस अपने आप को वो रखना है फोकस, बस और कुछ नहीं। हार्ट पे से हटा दिए क्या तुमने? भाई हार्ट किसी को नहीं लगाने, सिर्फ मैं ऐसे टाइम पास कर दूँ। अच्छा हाँ सर, ये मैं एक लास्ट है, आज मैंने मतलब पूरे दिन में एक ही टेस्ट लगाया है, वो भी एजेड पे। टेस्ट, उस पर टेस्ट किसने बोला लगाने के लिए? नहीं नहीं सर, वो मुझे भी पता, आपने मना किया था, आपने बोला था ना कि एआर पे थोड़ा हार्ड रहता है, वो बड़े 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 वर्ड देता है, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली, तो उसमें मेरी 40 की गई, क्योंकि कंपेयर टू एआर के तो थोड़ा लो ही आएगा ना एग्जाम में भी। हाँ मतलब लो तो आएगा, बट वो ज़्यादा लो हो जाता है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं सर, मतलब मैं तो बता रहा हूँ। हम्म। कोई नहीं, करते हैं। हाँ, दिख रही है ना स्क्रीन? दिख रही है सर। ठीक है। दिख रही है सर। एक सेकंड रुकना है यार। ओके।
शिट। छूट गया। ओके। ये भाई साहब, ये तो बहुत स्टूपिड तरीके से वो हो रहा था, क्या बोलते हैं। अच्छा ऐसे। ओके। वो भी ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा था, वो जो था टेस्ट, किसी ने वो दिया, वो डेमो ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा था। यस सर। ओके। ठीक है। तो नीचे भाई कम देखना, एक ही सजेशन है, अगर ऐसे स्क्रॉल हो रहा है तो नीचे कम देखना पड़ेगा आपको। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? एक्यूरेसी कम नहीं जा सकती, आप अब अपनी स्पीड या अपनी स्पीड से नीचे टाइप कर रहे हो तो स्पीड भी आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। अभी जो आपने देखी, आपको शायद स्पीड लगी होगी, लेकिन इसमें स्पीड नहीं थी, इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी थी। सर बैक स्पेस सर ज्यादा हो रहे हैं, तो सर मैं ड्रिल कौन सी मतलब सर ड्रिल करनी चाहिए सर? ड्रिल से ही होती है कम। तो सर ड्रिल मतलब जो हो सर उसी में, क्योंकि सर जैसे पेपर टू स्क्रीन था सर पहले, हम्म। तो सर पेपर टू स्क्रीन में तो सर कम हो रहे थे बैक स्पेस, बट सर ऑटोमेटिकली सर इसमें एकदम से बढ़ गए हैं। करना पड़ेगा, देखो किस लेटर में एरर आ रही है, उसके ड्रिल करनी है। तो सर स्लॉट क्या फॉलो करे सर अभी भी कि आपने तीन लेट चार ज्वाइन किया है क्या? इसमें सर इसमें? अभी लेट ज्वाइन किया है? हाँ सर अभी लेट ज्वाइन किया। रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सुबह 5 बजे है क्या सर? अरे नहीं यार है। है भाई, सुबह 5 बजे है। सर अभी मैं जिनका इतनी बार पड़ता है याद एग्जाम। दिलाऊंगा ना, इतनी बार याद दिलाऊंगा ना, अभी आप सबको देख, अभी करता हूँ मैसेज। चाहिए बेटा 5 बजे तो मुझे, नहीं आते थे ना आप 7 बजे मतलब सुबह, मुझे कल 5 बजे चाहिए आप। सर आप भी आओगे क्या, ये बताओ? यार मैं सोता 6 बजे का, मुझे काम रहता है ना बहुत सारा, मैं आने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं काम नहीं कर रहा था तो 100% आता मैं। नहीं आप 6 बजे सोओगे ना सर, पाँच हाँ, बजे तक तो जगे काम रहोगे। करता हूँ ना, काम करता हूँ, वो मेरा मिस हो गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, उसी चक्कर में तो मैं 8 बजे आना कम किया है, क्योंकि 8 बजे आता था ना तो मेरी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, मेरा काम मिस हो जाता उसमें, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मेरे ध्यान रखना पड़ता उस चीज़ में, वरना मुझे तो कोई सर प्रॉब्लम ही नहीं है। यस। तो सर फिर आप सोते कब हो? पूरी रात आप काम करते हो? 6 से 7, तभी तो लेट हो जाता हूँ एक आजकल मैं यार। घंटे अरे मैं थोड़ा यार रोबोट है मेरे अंदर यार। मैं काम को लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस, हद से ज़्यादा ही सीरियस हूँ, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे को। सर डीएसबी का सर स्लॉट बताया ना सर, इसमें सर वही बता रहे हो सर आप सब रिकॉर्डिंग पता है, सब A to Z, सब जो भी आपका क्वेश्चन होगा सब है उसमें। सेशन? ठीक। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। सर कल से ना मेरे हाथों में कुछ ज्यादा पेन हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ सर, ऐसा क्यों हो रहा यार है? नॉर्मल है यार, जब एग्जाम आता है ना, जब एग्जाम आता है तो तो सबके साथ नॉर्मल है ये, हाथ में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ये होना वो होना, सब नॉर्मल है, सब सर कुछ कुछ सब। ज्यादा ही हो रहा है, मतलब मैंने पेन किलर भी ले ली तब भी वो सही नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा टाइपिंग कर रहे हो क्या आप? नो सर, वैसे मतलब परसों ज्यादा स्लॉट हो गए थे, एक सुबह वाला सेशन हो गया था, 3 स्लॉट हो गए थे, और एक कंपटीशन सेशन हो गया था, तो कुछ ज्यादा हैवी हो गया था शायद। कोई नहीं, कल आधे दिन टाइपिंग मत करो, जरूरी थोड़ा ना कि टाइपिंग करनी है, मत करो। सर आज मैंने बिल्कुल नहीं, सर मैंने आज बिल्कुल भी नहीं करी, तब भी अभी भी मेरे पेन हो रहा है हाथों में। हम्म। सर एग्जाम क्लियर तो नहीं है ये? सोचने दो यार, अब अंदर के डॉक्टर ही को जगाने दो। तो फिर अभी की मासी को। ओके। सर इसका इलाज भी बताना कुछ। ये इलाज, इलाज इसका लास्ट वाली वीडियो देखोगे ना, लास्ट मतलब जब लोगों ने पेपर दिया था, तो इसका एक ही इलाज है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे हाथ रखना है, पहले मैं एक्सरसाइज कराता था, अब तो बड़े बड़े लोग हैं ना तो सोचना पड़ता है करवाने से पहले। ऐसे करके आपको ये करना पड़ता है, ये इसका इलाज है, ये किया करो जब भी टाइपिंग टेस्ट करने से पहले, करने के बाद ये किया करो।
बहुत ओके सही सर। रहता है ये। सर आज बता रहे हो लास्ट भाई अभी ये। बताऊंगा अभी यार, अभी तो लिया ही कहाँ, अभी सेशन अभी 27 को है ना लास्ट अरे में। तो सर परसों ही तो है एग्जाम। तो क्या हो गया, आप आओगे नहीं ठीक क्या है कल तब बताओ। सेशन लेने? नहीं सर आएंगे, कल भी सर आएंगे ट्रैवल परसों भी भी तो आएंगे। करना है ना, दूर दूर हाँ है तो सेंटर दिल्ली यूट्यूब की में जा। वीडियो नहीं चलती क्या ट्रैवल में? अरे नहीं सर, मतलब फॉलो तो अब मुझे फिर करोगे, मुझे पता है आप कहीं भी जाओ यूट्यूब की वीडियो तो चलाओगे ही, ऐसे तो हो नहीं सकता, मैंने मना कर दिया तो फुल नहीं स्टॉप है। सर, जो देखेंगे या सुनेंगे सर आप ही को फॉलो करेंगे। अब लास्ट टाइम में दूसरी जगह से थोड़ी कोई जाएगा, वो पागल ही होगा जो कोई दूसरी जगह जाए। क्या कह रहा है भूपेश आपको? भूपेश भाई तो आराम से बैठे हुए हैं। मुस्कुरा रहे हो भाई भूपेश, कितने दुख है ना लोगों के भूपेश। ये डी सर ट्रिपल एस फिर बी का वो डेमो लिंक ग्रुप में डाल देना। अरे यार, प्रैक्टिस वाला? हाँ वो जो तुम लोगों ने डाला है। मतलब समझा नहीं। सर मेरे को 2 महीने हो गए, ओके। दूसरा महीना चल रहा है। फिर दूसरा फिर इनिशियल आपने बोला स्टेज। ना कितने महीने हो गए। पता नहीं है, कुछ और बोल रहा था, छोड़ो। चलो यार चलते हैं, मैं फिर लेट हो गया यार, शिट लेट नहीं हो गया, मैं तो काम खराब हो गया मेरा अब तो यार, रहने मुझे दो तो सर, अब लगा तो ज्यादा ही लेट हो गया, रुक जाओ लगा थोड़ा। 8:30 हो रहे हो यार, अभी तो 24 हो रहे थे, इतना भाषण दे दिया क्या मैंने? टेस्ट भी तो लगाया ना आपने सर एक। टेस्ट लगा लिया ना एक। यार ये टेस्ट हमेशा भारी पड़ जाता है मेरे को। चलो यार ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।